विद्यालय मर्जर पेयरिंग के विरोध में शिक्षकों द्वारा बेसिक शिक्षा कार्यालय प्रांगण ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में तथा कथित परिषदीय विद्यालयों में कम छात्र संख्या को आधार बनाकर पेयरिंग मर्जन किए जाने के विरोध में शिक्षकों द्वारा धरना प्रदर्शन कर बीएसए को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में तैनाती के समय विद्यालयों में शिक्षकों का असमान वितरण कर दिया गया, जिसके कारण विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षकों और कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी कमी हो गई। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का कथन है कि कम छात्र संख्या को आधार बनाकर पेयरिंग मर्जन किए जाने की कार्यवाही शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं बाल शिक्षा अधिकार के सर्वथा विपरीत एवं विधि विरुद्ध है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान किया गया और इसी के अनुरूप पूरे प्रदेश में विद्यालयों की स्थापना की गई। कहा कि यदि सरकार अपने इस निर्णय को समाप्त नहीं करेगी तो हम शिक्षक सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में आज धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है कि अभी जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी शासन में उनके सचिव द्वारा एक शासनादेश निर्गत किया गया है कि जिस गांव में 50 से कम संख्या वाले विद्यालय हैं उस विद्यालय को तोड़कर कहीं और मर्ज कर दिया जाए और वहाँ के अध्यापक को कहीं और हटा के कर दिया जाए। जो यह शिक्षक संगठन काला कानून समझता है, इसलिए कि आप सब लोग जानते हैं सरकार ने एक तरफ तो शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम बना के यह कहा कि गरीब के बच्चे के एक बच्चे के तहत हमारी सरकार शिक्षा देगी। बच्चों का मौलिक अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना, और वह शिक्षा से एक तरफ ये मानक मानकर विद्यालय खोलना और दूसरे तरफ यह मानक मानकर कि यहाँ बच्चे कम हैं विद्यालय को जो है सम्मिलित कर दिया जाए। इस तरह का तुगलकाली फरमान जो है सरकार द्वारा जो है जारी किया गया, उसमें अब उस विद्यालय में शिक्षक नहीं रहेंगे। अब शिक्षक नहीं रहेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, अब उनको अलग कर दिया जाएगा। अब बताइए वो बच्चे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पिछली सरकारों ने 300 की संख्या पर एक विद्यालय खोला था जहां आबादी 300 है, तो जहां आबादी 300 है मुश्किल से वहां 40 बच्चे रहेंगे। ये मेरा अपना मानना दावा है, 35 रहेंगे, 40 रहेंगे। अब आप एक तरफ तो 300 का आबादी का मुजरा मान के विद्यालय खोले, एक अध्यापक पद सृजित किए, अब उनको सम्मिलित करके अध्यापक पद भी समाप्त कर रहे हो। तो अध्यापक पद समाप्त करने पे आपको बताऊं 500 अध्यापक आजमगढ़ में भी घट जा रहे हैं, 500 सम्मिलित हो जा रहे हैं। अब ये अध्यापक संख्या इनकी कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है वो बच्चे जो नहीं जाते थे अब कौन लेके जाएगा, कहाँ जाएंगे पढ़ने, किस मुजरे में जाएंगे, अब ये तो सरकार बताएगी, आप लोग पूछेंगे। लेकिन हमारे अध्यापक घटते जा रहे हैं। आज अध्यापक को प्रशिक्षित करके केवल रास्ता दिखाया जा रहा है। 10-10 लाख रुपया खर्च करके बीटीसी, बीएड, टीटी 10-10 लाख रुपया खर्च करके आज अध्यापक के योग्य बन के हमारे नौजवान खड़े हैं। वो तैयार हैं कि हम कब अध्यापक हों, और उसी तैयारी में खड़े खड़े मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार सरकार को, जिसने उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों को रोजगार दिया, शिक्षक बनाया। आज उत्तर प्रदेश की सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, लेकिन मेरा अपना मानना है, दावा है कि सारे काम यहाँ भेदभाव से किए जा रहे हैं। शिक्षक घटने से आप सब जानते हैं उसका प्रभाव पड़ेगा शिक्षा पे भी। फिर कहेंगे ये शिक्षक क्या कर रहे हैं। मेरा तो अपना मानना, तोड़िए मत, संसाधन बढ़ाइए, उस विद्यालय में संसाधन दीजिए, उस विद्यालय को और गुणवत्तायुक्त बताइए। बच्चे जहाँ तक हो सकेंगे, नहीं होंगे तो कम बच्चे शिक्षा से तो वंचित नहीं रहेंगे। और सरकार द्वारा जो अधिनियम लागू किया गया कि शिक्षा सबका अधिकार है, उसका भी तो पालन हो सके। अगर उसका पालन आप नहीं कराओगे तो गांधी जी ने लिखा है कि अगर कोई नियम, अगर कोई शासनादेश, अगर कोई विधि के नियम ऐसे बनते हैं जो जनता के हित में नहीं हैं, तो इस देश के जनता की जिम्मेदारी है कि खड़ा होकर उस नियम को तोड़े। तो हम लोग
अब उसके लिए खड़े हो गए हैं। आज धरना दिए और इस नियम को तोड़ना होगा तो कल सड़क पे भी उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे सरकार के खिलाफ। ये हम लोगों का अपना मानना है, क्योंकि हमारे शिक्षक जाएंगे कहाँ? आप तो दिखाओगे कि सरप्लस हो गए शिक्षक, अब 500 कहाँ गए, बात को दिखाएंगे आप। और वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्यों आपने विद्यालय खोला? और जो ये नियम बता रहे हैं वो गांव के नहीं हैं, वो उन कॉन्वेंट में पढ़ने वाले हैं जिनके माँ बाप नंबर 2 के पैसा पाके दून के विद्यालय में और मुंबई के अंबानी के विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाए हैं। वो एसी में बैठे हैं, वो धरातल की बात नहीं जानते हैं, वो गांव की बात नहीं जान रहे हैं। हमको कह दिए बच्चे नहीं जाएंगे, आप स्कूल जाइए। मास्टर लाचार है, आज जा रहा है, मास्टर लाचार है, जा रहा है। जाके क्या करेगा? अरे एक दिन आप कहे होते जाइए विद्यालय साफ कर लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए, लेकिन 15-15 दिन तक आप विद्यालय जाइए, काम कुछ मत करिए, लेकिन जाइए। तो इससे तो आप लोग भी बता सकते हैं कि सरकार की मानसिकता क्या है। ये पढ़ने पढ़ाने की मानसिकता थोड़ा है। 15 दिन तक स्कूल खोल के सारे लोग जाके बैठ रहे हैं और इसके बाद फिर बच्चों को बुलाइए। तो सरकार के नियामक जो है एसी में बैठ के एक एक पत्र जारी कर रहे हैं। 15 साल हो गया हमारी पदोन्नत नहीं हुई पूरे उत्तर प्रदेश में। अब पदोन्नत नहीं हुई तो जब प्राइमरी का सहायक जूनियर का सहायक बनेगा या प्राइमरी का हेडमास्टर बनेगा तो नीचे से संख्या आती है, तब नीचे नियुक्ति होती है। अब आप दिखा रहे हो कि जगह नहीं है, अरे प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आज आप लोगों के सामने कह रहा हूँ विनम्र निवेदन के साथ, आज अगर ये प्रमोशन कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में 1 लाख रिक्ति हो जाएगी, उसी दिन 1 लाख रिक्ति हो जाएगी। मेरा अपना मानना है, बड़ी पीड़ा है इस सरकार से। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आप लोग भी बता दीजिए कि इस भ्रष्टाचार को माननीय योगी जी समझिए, केवल भेदभाव मत समझिए। नीचे से जड़ जो है खोखली होती चली जा रही है, इसको आपको समझना पड़ेगा और आपके लोगों को समझना पड़ेगा। उन नियामकों को जो पत्र लिख रहे हैं, जहां एक डायरेक्टर का पता है आज 4-4 डायरेक्टर हो गए, जहां एक मास्टर का पता खत्म हो गया, तो क्योंकि वो एसी में बैठ रहे हैं, वो समझा रहे हैं। उनको समझिए, जनता तो आपकी तरफ देख रही है। आगे आपको अगर आना है तो जनता का विश्वास पाना है तो इस कानून को समाप्त करना होगा। इसका दुष्परिणाम ये होगा, रसोइयाँ, शिक्षा मित्र, ये तो मान लीजिए जो रोजगार एक तो मिल नहीं रहा है। हर परीक्षा के लिए परीक्षा हम दे रहे हैं। बीए पास किए, बीएड कर लो, नौकरी मिल जाएगी। बीएड किए, टेट कर लो, नौकरी मिल जाएगी। टेट पास के सुपर टेट करो तब नौकरी मिल जाएगी। वो बाहर वो लड़कों की फौज तैयार है, बाहर बेरोजगारों की फौज तैयार है, और इधर जो है आप बच्चों को मर्ज कर दोगे। और आप मुझे बताइए, क्या संख्या के नाम पे शिक्षक की नियुक्ति सही है? मान लीजिए कि एक विद्यालय में 5 शिक्षक कम से कम जरूर होने चाहिए, चाहे 20 बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि हर विषय के अलग अलग ज़रूरत होती है। पता चलता है कि एक टीचर सबको पढ़ा रहा है, सबको पढ़ा रहा है, एक को भी पढ़ा रहा है, 2 को, क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी? नहीं होगी। तो इसका उपाय ये था कि आपको हर विद्यालय में 5 शिक्षक और 1 जो है लिपिक देना था। लेकिन आपने क्या किया कि संख्या के हिसाब से शिक्षक रख के और आपने हमारा ही रास्ता ख़त्म कर दिया। जो सबसे आसान कदम था वो आपने उठाया। अच्छा ठीक है, चलिए आपने मर्ज किया भी, आपने कोई तैयारी की? आप एक न्याय पंचायत में एक बड़ा विद्यालय बनाते, उसमें बसें रखते, वैन रखते और वो बच्चों के लाने की व्यवस्था करते, तब मर्ज करते अपनी तैयारी के साथ। आपने अनायास ही कर दिया है। ये क्या, ये जो जुलाई का समय रहेगा, ये बच्चों का बर्बाद नहीं होगा? ये भी तो बर्बाद होगा ना। तो ये हमारे सवाल हैं, सरकार इस पे ध्यान दे, थोड़ा संवेदनशील बने बच्चों के प्रति।